हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फ़ितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही ववत्तदा बिस्सुखूर मयादाना अर्दिही तुम्मत्तलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल ग़रशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तही मौला व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। निल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आप हज़रात से इल्तिमास है एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके मरहूमा हसीन फ़ातिमा बिनते अली वक़ार की रूह को ईसार कर एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। हाज़रीन गिरामी क़द्र, ख़ल्लाक़ कायनात ने इस कायनात को आरास्ता किया है और इस कायनात में मखलूक़ात को पैदा किया। तमाम मखलूक़ात में मुमताज़ हज़रत इंसान को करार दिया। हज़रत इंसान को मुमताज़ करार दिया है, अशरफ करार दिया है और साथ साथ में कहा है कि अगर इसने अपने आप को बुलंद किया तो ये मलाइका से भी ज़्यादा अफजल हो जाएगा और अगर इसने अपने आप को पस्त किया तो ये जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हो जाए। अख्तियार है कि इंसान अपने आप को बुलंद करे और बुलंद करके फरिश्तों से आला हो जाए, जिसको मकाम महमूद पर इंसान को फायज़ होने की तलकीन कुरान मजीद दे रहा कि इंसान अपने आप को बुलंद करे। और वो बुलंदी कैसे आएगी? वो बुलंदी आएगी अब्दी अतानी फ़जअल का मिसली अना अक़ूलु लिशैइन कुन फ़यकुन व अंत तक़ूलु लिशैइन कुन फ़यकुन। मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर, आए मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर, मैं तुझे अपने जैसा बना लूंगा। मैं कहता हूं किसी शय के लिए कुन फयकुन, कहता हूं हो जा तो वो हो जाती है। मशीयत परवरदिगार कहती है कि हो जा तो हो जाती है। व अंत तक़ूलु लिशैइन कुन फयकुन, तू भी कहे हो जा तो वो शय हो जाएगी। कि इंसान अपने आप को जब बुलंद करेगा तो
तो उस मकाम तक पहुंचेगा कि जहां खुदा ये कह रहा है कि तुम मेरे जैसे हो जाओ। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरू। तवज्जो करिएगा कि ये निज़ाम परवरदिगार क्या है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम, कि जब तुम्हारी जान इस हलक तक पहुंच जाएगी। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, तो उस वक्त तुम मुशाहिदा करोगे कि मैं तुम्हारे शहरक से भी ज्यादा करीब हूं। अब अज़ीज़ान गिरामी, इस मतमे नजर में अगर आप मुलाहिज़ा फरमाएं तो अल्लाह ऐलान कर रहा है कि बाबरकत है वो ज़ात कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क है, वह हुवा अला कुल्ले शैइन कदीर, और परवरदिगार आलम ही हर शय पर कुदरतमंद है। निल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, उसी ने मौत और हयात को पैदा किया। लियब्लुवकुम, ताकि आजमाए, अय्युकुम अहसनु अमला। आजमाए का मतलब है कि हौसला टेस्ट किया जाए इंसान का। दीन हौसले का नाम है। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। ये टेस्टिंग क्या है? इंसान की टेस्टिंग ये है कि आया ये इबादत रस्म के तौर पे तो नहीं अंजाम दे रहा है, या दीन के ऊपर ये इंसान सिर्फ एक सफर तो नहीं कर रहा है, या ये अपने आप को बेहतर तो नहीं पेश कर रहा है। तवज्जो करिएगा, लियब्लुवकुम, ताकि हम आजमाएं, यानी आजमाइश का नाम क्या है? अय्युकुम अहसनु अमला। इसी आजमाइश से हमको पता चल जाएगा कि तुम हो कौन, तुम हो कौन। गौर करिएगा, क्योंकि तुमने इकरार किया है आलमे अरवाह में, अल्लाह मेरा रब है, मुस्तफ़ा मेरा रसूल है, अली मेरा वली है। तुम आलमे अरवाह में जो इकरार करके आए हैं, वो उसके ऊपर तुम साबित कदम हो या नहीं हो। हम यही देखें, लियब्लुवकुम, हम आजमाएंगे। अय्युकुम, तुम में से बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। ये आजमाइश क्यों है? आजमाइश इसलिए है क्योंकि इंसान का जो अमल है वो रिजा और खुलूस के साथ होना चाहिए। तवज्जो करिएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगी, तमाम अशिया यहीं रह जाएगी, सिर्फ रिजा और खुलूस बाकी रहेगा। इसीलिए आजमाइश है। अब आजमाइश का मरहला क्या है अज़ीज़ान गिरामी? अगर आप देखें तो इब्लिस अल्लाह की इबादत कर रहा था। गौर करिएगा, इब्लिस अल्लाह की इबादत कर रहा था। रवायत के मुताबिक जो है उसने कम से कम 5000 से लेके 12000 साल तक इबादत और सजदे की। कितना? 5000 साल से लेके 12000 साल तक उसने इबादत। लेकिन लियब्लुवकुम, टेस्ट अल्लाह ने किया कि आया ये सजदा इसका रिज़ाए परवरदिगार की रोशनी में है, खुलूस के साथ है, या सिर्फ ये टक्कर मार रहा है। रिज़ाए परवरदिगार की रोशनी में है, या सिर्फ ये सजदा 5000 से 12000 साल कम से कम दर्ज है। अब आप सोचिए कि ये दर्ज है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, पता नहीं उसने कितना सजदा किया होगा। लेकिन अल्लाह ने उसका टेस्ट लिया, आजमाया, और पहले ही इम्तिहान में वो फेल हो गया। जैसे ही सजदे का हुक्म दिया गया, उसने
सजदे से इनकार किया। अबा वस्तकबरा, गौर करिएगा, अबा इनकार किया, वस्तकबरा और उसने अपने आप को बड़ा बना के पेश किया। अबा वस्तकबरा, सारा मसला यही है कि इनकार और उसने अपने आप को बड़ा बना के पेश किया। इस्तकबार मतलब गुरूर नहीं है, घमंड नहीं है कि इंसान ने अपने आप को प्राउड फील किया। इस्तकबार का मतलब है कि वो छोटा था और उसने आपको अपने आप को बड़ा बनाया। दोनों माना में फर्क है। कोई बड़ा है तो वो बड़ा है, लेकिन वस्तकबरा का मतलब है कि वो बड़ा नहीं था, उसने अपने आप को बड़ा बनाया। यानी अम्र परवरदिगार के मुकाबले में, हुक्म परवरदिगार के मुकाबले में उसने अपने आप को बड़ा बनाया। वकाना मिनल काफिरीन, जब उसने अपने आप को बड़ा बनाया तो वो काफिरों में से हो गया। फखरुज इन्नका रजीम, अल्लाह ने निकाल दिया और कहा कि तू रजीम है, रांदे दरगाह है। यानी अल्लाह ने उसको महरूम करार दिया, निकाल दिया और ये मुहर सब्त कर दी कि ये महरूम है, अल्लाह की रहमत से ये मायूस करार दे दिया गया है। अजीजान गिरामी, इसी चीज को इंसान मुलाहिजा फरमाए, फाखरुज इन्नका रजीम के मरहले को समझे कि परवरदिगार आलम ने इस इब्लीस को निकाला और कहा कि तू रजीम है, अल्लाह की बारगाह से निकाला हुआ है, रांदे दरगाह हो गया है, महरूम हो गया है। अजीजान गिरामी, इसी में सारा रमज पोशीदा है कि महरूम हो गया है। खुदा किसी को महरूम करार न दे, खुदा किसी को महरूम करार न दे, बल्कि खुदा इंसान को मरहूम करार दे। यह नजरिया इस्तकबारियत जो इब्लीस ने कायम की थी और पहला गुनाह जो सरजद हुआ, ये इस्तकबार और गुरूर का, उसके बाद ये नजरिया अलग अलग पैराए में आता गया और आज भी मिल्लत इस्लामिया में ये नजरिया कायम है। आज भी ये नजरिया कायम है। लोग कहते हैं कि मर गया, बात खत्म हो गई, इसका आमालनामा लपेट दिया गया है, इसका आमालनामा लपेट दिया गया है और इसके लिए अब कोई गुंजाइश नहीं बचती है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हम उस मकतब में हैं कि जिसमें जब तक गुंजाइश हो इंसान को मरहूम करार दिया जाता रहे ताकि खुदा की रहमत नाजिल होती रहे। इसलिए चंद लोग जमा हो और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, क्योंकि अल्लाह क्या है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम दुआ करो मैं कबूल करने वाला हूं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। तो अजीजान गिरामी, ये है
मरहला, एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाला। कि इंसान को आजमाया जाएगा, लियब्लुवकुम, आपको आजमाया जाएगा, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। इसीलिए मौत और हयात को पैदा किया गया है कि मौत और हयात का जो ये फासला करार दिया गया है वो इसीलिए करार दिया गया है, इसी ज़िम्न में कि महरूम मरहूम कि तमाम कायनात में अगर आप निगाह करें तो आज भी मिल्लत इस्लामिया में ये नजरिया मौजूद है कि महरूम मरहूम, कि मरहूम है ये या महरूम है। इंसान वो जो पर्चा इसने लिखा आलम अरवाह में कि अल्लाह मेरा रब, मुस्तफ़ा मेरा रसूल, अली मेरा इमाम, ये जो पर्चा वो लिख के आया है उसका इम्तिहान यहां वो दे रहा है। एक इम्तिहान जो शैतान ने दिया तौहीद का वो फेल हो गया, पहले ही मरहले में फेल हो गया। जैसे ही उसने इम्तिहान दिया वैसे ही वो नाकारा हो गया, रजीम रांदे दरगाह हो गया, परवरदिगारे आलम की बारगाह से निकाल दिया गया। अब अजीज़ान गिरामी, इसी चीज को आप महसूस करिए कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि बज़्म में एक शख्स आता था, एक शख्स आता था आपकी बज़्म में, आपकी बज़्म में बैठता था और कहता था मैं आपसे उल्फत रखता हूं, मैं आपसे उल्फत रखता हूं, मैं आपको महबूब रखता हूं। वो आपकी बज़्म में आता था, बैठता था, वो कहता था कि मैं आपको महबूब रखता हूं। यहां तक कि एक रोज उसका इंतकाल हो गया। उसने वसीयत की कि मेरी नमाज जनाजा मोहम्मद इब्न अली से पढ़वाना। सायल आया, आने के बाद दख्खुल बाब किया, दख्खुल बाब करने के बाद ये खबर दी कि फला शामी जो आपके बज़्म में बैठता था, आपको महबूब रखता था, आपसे उल्फत रखता था, उसका विसाल हो गया। तवज्जो करिएगा, उसका विसाल हो गया है। उसने ये वसीयत की है कि आप उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाइए। इमाम ने फरमाया कि देखो जब तक मैं ना आ जाऊं उसको गुस्ल कफन न देना। इमाम ने मुसल्ला इबादत बिछाई और नमाज अदा की, अल्लाह से राज व नियाज किया और राज व नियाज करने के बाद उस जगह तशरीफ ले गए कि जहां उसका जनाजा रखा हुआ था और उसको आवाज दी। जैसे ही आपने आवाज दी, जो मुर्दा हो चुका था वो जिंदा हो गया। अब इमाम आगे आगे और वो पीछे पीछे, इमाम आगे आगे वो पीछे पीछे। फर्जंद रसूल, इमाम ने पूछा क्या हुआ? कहा कि जब मेरी रूह जिस्म से बरामद हुई और मेरे रूह को फरिश्ते लेके चले तो एक हातिफे गैबी की सदा आई कि इसकी रूह को इसके बदन में पलटा दो, क्योंकि इसकी सिफारिश मोहम्मद इब्न अली ने की है।
इसकी सिफारिश मोहम्मद इब्न अली ने की है। इसकी रूह को, इसके बदन को पलटा दिया जाए। अब अजीज़ान गिरामी, अभी तक क्या कह रहा था कि मैं उल्फत रखता हूं। क्या कह रहा था कि मैं उल्फत रखता हूं, लेकिन आपकी इमामत और विलायत का कायल नहीं हूं। मुतज़लज़िल था, लिहाजा सिर्फ उल्फत के बुनियाद पर अगर ये मर जाता तो रांदे दरगाह हो जाता। इसीलिए उल्फत सिर्फ थी, उल्फत, लफ्ज उल्फत पे गौर करिएगा कि उल्फत थी। इसीलिए इमाम ने इसकी रूह को वापस बुलाया ताकि इसका उसूल भी मुकम्मल हो जाए और इसका फुरू भी मुकम्मल हो जाए। और जिसका उसूल और फुरू मुकम्मल था, सलमान फारसी की नमाज जनाजा मौला अली मदीने से मदायन पढ़ाने आए और इमाम मूसा काज़िम मदीने से निशापुर आए शतीता बीबी की नमाज जनाजा पढ़ाने। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। तो अजीज़ान गिरामी, ये है कि आजमाया जाएगा इंसानी जिंदगी को कि वो साबित कदम है या नहीं है। किसके ऊपर? रज़ी तो बिल्लाह, कि मैं राजी हूं। किसके ऊपर? अल्लाह के ऊपर। अल्लाह मेरा रब है। वल इस्लाम दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। वल कुरान किताबी, कुरान मेरी किताब है। वल काबत क़िबलती, और काबा मेरा क़िबला है। वल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूली, और सरकार मुस्तफ़ा मेरे रसूल हैं। और अली इब्न अबी तालिब और उनके औलाद मेरे इमाम हैं। आप तवज्जो करिएगा, वो जो इंसान ने आलम ज़र में इकरार किया कि अल्लाह मेरा रब, अल्लाह मेरा रब। अब आप तवज्जो करिएगा, 1,24,000 अंबिया अल्लाह ने भेजे, 4 आसमानी किताबें और सहीफे भेजे। इसी का इकरार आप सोचिएगा कि हम उम्मते मुस्तफ़ा में हैं, लेकिन हमसे ये तमाम इकरार लिया जा रहा है कि अल्लाह मेरा रब है, मुस्तफ़ा मेरे रसूल हैं, और जो कुछ भी परवरदिगार आलम ने अंबिया भेजे उनके ऊपर भी मैं ईमान लाया। व तताहिरुल कुतुब, और वो किताबें कि जो अंबिया पर आई उसका इकरार। और क्या है? अली मेरे इमाम और उनके 11 औलाद हमारे आइम्मा हैं, इमाम हैं। अब आप तवज्जो करिएगा, उसके बाद क्या है? इन्नल्लाह निअमुर रब। आदमी क्या है? कहता है ब्लंडर, मिस्टेक हो गया। जब वो उसका हौसला मुतज़लज़िल होता है तो क्या कहता है? ब्लंडर, मिस्टेक हो गया। गौर करिएगा, अभी लोगों से बात करिए, अरे गड़बड़ा गया,
गड़बड़ से गड़बड़ा गया, कहते हैं बहुत लंबा गड़बड़ा गया है। तो हौसला क्या है उसका, मुतजलजिल हो जाता है, टूट जाता है। यह ढुलमुल यकीन हो जाता है। कहता है कि हम ईमान पर हैं, लेकिन ईमान क्या है उसका मुतजलजिल होता है। अब इसी ईमान को क्या है मजबूत करना है। तो मजबूत कैसे होगा कि इन्नल्लाह निअमर रब, हमने इकरार किया है कि अल्लाह मेरा रब है, मैं राजी हूं कि अल्लाह मेरा रब है, मैं राजी हूं कि मुस्तफा मेरा रसूल है, मैं राजी हूं कि अली मेरा इमाम है, मैं राजी हूं कि कुरान मेरी किताब है, काबा मेरा किबला है, मैं राजी हूं। लेकिन साथ में क्या कहना है इसके मुकाबले में, इन्नल्लाह निअमर रब, मैंने तस्लीम किया। जब मेरे सामने पेश किया गया कलमा तो मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, मैंने ये तस्लीम कर लिया। लेकिन हमारा ये तस्लीम मुतजलजिल नहीं है, इसके अंदर लग्जिश नहीं पाई जाती, ये लर्जा बरंदाम नहीं है, बल्कि हम फिर एक मर्तबा कहते हैं इन्नल्लाह निअमर रब, हमने अल्लाह को रब माना और ये दुनिया में सबसे बेहतरीन रब है। हमने अल्लाह को अपना रब माना, अल्लाह बेहतरीन रब है। उसके बाद क्या है, वल मुस्तफा निअमा रसूली, और मोहम्मद मुस्तफा मेरे बेहतरीन रसूल हैं, तमाम रसूलों में बेहतरीन रसूल है, अशरफुल अंबिया है। अब अज़ीज़ान गिरामी यहीं से पता चलेगा कि वो मुसलमान जुदा है और ये मुसलमान जुदा है कि जो कह रहा है बेहतरीन रसूल। अगर मुसलमानों में देखा जाए तो कुछ मुसलमान कहते हैं कि सरकार हिजियान वाले भी हैं और निसियान वाले भी हैं। सलवार भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके बाद वल अलियो निअमुल इमाम, और हमने अली को बेहतरीन इमाम पाया। अब उसी चीज का यह जवाब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। अब ला इलाहा इल्लल्लाह यानी जितने भी खुदा हैं, हम किसी की भी खुदाई तस्लीम नहीं करते हैं, बेहतरीन खुदा रब है, इसलिए हमने अल्लाह को अपना रब तस्लीम किया। अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया भेजे, लेकिन हमारी किस्मत ये है, हमारी मुकद्दर ये है, हमको ये इफ्तिखार है कि बेहतरीन नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार पाए। अब बहुत से वली गुजरे और बहुत से वली हैं और बहुत से वली बनते जाएंगे, लेकिन इन तमाम वलियों में सबसे बेहतरीन इमाम हमने अली इब्ने अबी तालिब को पाया और उनकी ज़ुर्रियते ताहिरा को पाया कि जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। वमिन आदाहिम तबर्रऊ, साथ साथ में हम ऐलान करते हैं कि हम खुदा के दुश्मन में भी तबर्रा करते हैं, मुस्तफ़ा के दुश्मन में भी तबर्रा करते हैं, अली के दुश्मन पे भी तबर्रा करते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, ये आजमाइश का मरहला है कि इंसान को आजमाया जाएगा। आजमाइश ये नहीं है कि सिर्फ आपको अपने ईमान पे भरोसा करना है,
इस ईमान को मजबूत जो करेगा वो अमल करेगा। गौर करिएगा कि इस ईमान को, यानी ये जो अल्लाह मेरा रब, मुस्तफ़ा मेरे रसूल, अली मेरे वली, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, आए वो लोगों की जो ईमान लाए वो इस्तियानत तलब करें, यानी मदद तलब करें, बिस्सब्र वस्सलात, यानी सब्र, इंसान सब्र करे। किस चीज के ऊपर? सब्रुन अला ताअत, इताअत के ऊपर सब्र करे। अल्लाह की बंदगी, सवेरे की नींद बहुत उम्दा है, लेकिन शैतान को जलील खार करके इंसान अगर मुसल्ले इबादत पे आ जाए तो इसी का नाम सब्र है। गौर करिएगा कि सब्रुन अला ताअत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात है, ईमान वालों मदद तलब करो सब्र के साथ और नमाज के साथ। सब्र क्या है? सब्रुन अला ताअत, इताअत के ऊपर तुमको सब्र करना है। उसके बाद है सब्रुन अलल मासिया, इंसान को सब्र किसके ऊपर करना है? गुनाह के ऊपर। गुनाह क्या है? इंसान को अच्छा लगता है, इंसान को अपनी तरफ रागिब करता है। इंसान को गुनाह रागिब करता है, तो इंसान अपने आप को क्या है? गुनाहों से बचा ले। गुनाह से अगर उसने अपने आप को बचा लिया तो वो सबसे कामयाब और कामरान हो गया। कम मिन सातिन औरसत हुज़नन तवीला, यानी इंसान थोड़ी देर के लिए किसी बुराई को अंजाम देता है, औरतत हुज़नन तवीला, उसको उसकी निदामत तूलानी महसूस करनी पड़ती है, यानी वो रंजीदा रहता है। कोई भी गुनाह इंसान अंजाम देता है तो इंसान क्या है? सोचता है कि काश मैंने न किया हो। ज़मीर आवाज देती है बार बार, औरसत हुज़नन तवीला, इंसान महजून और रंजीदा हो जाता है। और अगर यह महजून और रंजीदगी के बाद अल्लाह की बारगाह में इंसान पलट आए तो वो कामयाब है, क्योंकि वो अगर अल्लाह की बारगाह में पलट आएगा तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल करने वाला। तो अज़ीज़ान गिरामी, सब्र क्या है? इताअत के ऊपर है कि इंसान इताअत के ऊपर, बंदगी के ऊपर रब जलील को याद करने में अपने आप को पेश करे। दूसरा मरहला है कि इंसान इताअत मासियत से अपने आप को बचाए। इताअत का मरहला इतना संगीन है, इतना संगीन है कि अगर किसी ने तर्क औला कर दिया तो वो इस बारगाह परवरदिगार आलम में उसके लिए मुश्किल हो गई। तर्क औला, जनाब यूसुफ जिंदान में थे और जब दो कैदियों ने ख्वाब देखा और जनाब यूसुफ ने उनको ताबीर बताई कि एक साकी बनेगा
और एक को सलीब दे दी जाएगी, यानी एक बादशाह का साकी बन जाएगा और एक को सलीब दे दी जाएगी। एक की मौत है और एक की जिंदगी। फिर जब वो चलने लगे तो जनाब यूसुफ ने कहा कि जाना और अपने अरबाब से मेरा जिक्र करना, यानी फरमा रवाए मिस्र से मेरे बारे में बताना कि एक ऐसा बंदा बेजुर्म खता कैद किया गया है। तो रवायत ये कहती है कि वो लोग कि जिनको बशारत दी थी कि तुम साकी बनोगे, वो भूल गया। कितने बरस? 7 बरस। कितनी बरस तक? 7 बरस तक उसको याद भी ना पड़ा कि कोई जिंदान में मेरे साथ कैदी था कि जिसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, अच्छे अखलाक से पेश आया और मुझको बशारत दी कि मैं बादशाह का साकी बन जाऊंगा। 7 बरस, यानी आप सोच लीजिए कि अल्लाह के अलावा अगर किसी से इंसान ने उम्मीद रखी तो यूसुफ जैसे नबी को अल्लाह 7 साल के लिए मजीद सात साल के लिए मजीद क्या है, जिंदान में रखता है। तो आप सोचिए कि इताअत कितनी बुलंद है। अब भी अतानी फजाल का मिसली, इंसान इताअत करे मैं उसे अपने जैसा बना लूंगा। अना अकूलु लिशैइन कुन फयकुन। इंसान मुमताज है, इंसान को नहीं मालूम है कि उसकी अहमियत क्या है, उसकी वक़ात क्या है। वो तमाम मखलूकात में इतना बेहतरीन है कि अल्लाह उसको बुलंद करेगा तो कहां तक पहुंचाएगा? फरिश्तों से भी अफजल करार देगा। अब पस्त करेगा इंसान अपने आप को तो जानवरों से भी बदतर हो जाएगा। अब तवज्जो करिएगा कि अल्लाह के नजदीक इंसान कितना महबूब है कि वो अपने आप को बुलंद कर सकता है। कितना बुलंद? इतना बुलंद कि वो कहां तक पहुंचे? मलाइका से भी ज्यादा अफजल हो जाए, मलाइका से भी बेहतर हो जाए। अपनी बंदगी के बुनियाद पर, अपनी बंदगी के बुनियाद पर वो क्या है? बेहतर हो जाए। अब अजीज़ान गिरामी, अगर आप देखेंगे तो रवायत ये कहती है कि जो इंसान कुरान मजीद की तिलावत करेगा तो अल्लाह फरिश्ते भी उसके साथ रखेगा कि जो जिक्र इसके साथ करते रहेंगे, यानी कुरान मजीद की ये तिलावत करे तो अल्लाह साथ में मलाइका को भी रखता है कि ये क्या है। आप तवज्जो करिएगा, आप कितने महबूब हैं। और दूसरे निजाम में ये कि अल्लाह हमको कितना चाहता है कि जब कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो फरिश्ते भी तिलावत करें। ये क्या है? मकाम है। जब कोई इंसान अजान और अकामत के साथ नमाज को पढ़ता है तो साथ में फरिश्ते भी उसके नमाज पढ़ते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। आगे आप होते हैं, पीछे मलाइका होते हैं। रवायत, आइए
आप हमेशा पीछे ही बैठते हैं, आ जाइए आगे, सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। तो अजीजान गिरामी, इंसान क्या है? इंसान अपने अमल का निअमुल बदल, यानी क्या है, अल्लाह को उसने अपना बेहतरीन रब तस्लीम किया, मुस्तफ़ा को बेहतरीन रब तस्लीम किया, अली को बेहतरीन इमाम तस्लीम किया। तो उसका नजराना ये है। नजराना क्या है कि तुमने कुरान मजीद की तिलावत की तो अल्लाह क्या है, फरिश्तों को भी रखेगा कि जो तिलावत करेंगे। जब तुमने अज़ान और अकामत के साथ नमाज पढ़ी तो अल्लाह फरिश्तों को रखेगा। तवज्जो करिएगा, अल्लाह फरिश्तों। जब तुमने सुभान अल्लाह कहा तो अल्लाह एक परिंदे को खल्क करेगा कि जो ता क़यामे क़यामत तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करता रहेगा, सिर्फ तुमने सुभान अल्लाह का। अब अज़ीज़ाने गिरामी, आखिरी मरहला कि अब तुमने अपने आप को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि जब तुम करबला की ज़ियारत के लिए निकले तो अल्लाह तुम्हारे पसीने से फरिश्ते को खल्क करेगा। सिर्फ फरिश्ते को खल्क नहीं करेगा, जब तुम करबला के लिए निकले तो तुम्हारे बदन से पसीना निकला तो अल्लाह फरिश्तों को खल्क करेगा जो तुम्हारी तरफ से रोज क़यामत तक इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। इसीलिए तुम महरूम नहीं मरहूम करार पाते हो, और हमारे ही है, हमारे यहाँ ही इसीलिए मरहूम कहा जाता है और मरहूम को याद किया जाता रहता है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। और तीसरा मरहला सब्रुन अलल मुसीबा, कि इंसान सब्र करे मुसीबत के ऊपर, कि जो उसके ऊपर मुसीबतें आए तो वो उसके ऊपर सब्र करे। बड़े से बड़ा इंसान जो है उसका हौसला टूट जाता। आपको यकीन ना हो तो आप जाइए मिल्लत इस्लामिया के तमाम मकातिब में, जवान अगर कोई मर जाए तो उसका हौसला टूटने लगता है। किसी के पास कोई निज़ाम नहीं है कि उसको तलकीन दी जाए, उसको तसल्ली दी जाए, उसको तशफ़ी दी जाए। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई जवान मर जाए तो हम तसल्ली देते हैं कि तुम्हारा जवान मर गया है, लेकिन करबला की सरजमीन पर 18 बरस का कड़ियल जवान मारा गया है। यही वो मरहला है कि इंसान इस तौहीद के मरहले पर मुतज़ल्ज़िल हो जाता है, लेकिन हम उसको तलक़ीन देते हैं, हम उसको तसल्ली देते हैं, हम उसको तशफ़ी देते हैं। यकीनन तुम्हारे लिए मुसीबत की घड़ी है, जनाब वक़ार भाई के लिए मुसीबत की घड़ी है, लेकिन हम साथ साथ में उसको ये तलकीन देते हैं कि देखो तुम्हारा जवान मर गया, तुमने उसकी खिदमत की। यकीनन ये मलूल करने वाली खबर है, यकीनन ये इंसान को महजून करने वाली खबर है, यकीनन ये इंसान को रंजीदा करने वाली खबर है। लेकिन एक जवान खातून और थी कि जिसके बाप का अभी कफन मैला ना हुआ था, लेकिन लोग उसकी ड्योढ़ियों के ऊपर, उसकी ड्योढ़ी के ऊपर आग और लकड़ियां लेके जमा हो गए। जलता हुआ दरवाज़ा रसूल की बेटी सैयदा की
पहलू के ऊपर गिरा। अजरुकुम अल्लाह अरबाब अज़ा, पसलियां टूट गई। 18 बरस की शहजादी बेहोश हो गई। अजरुकुम अल्लाह अरबाब अज़ा, अबुल हसन के गले में रीसमाने जुल्म डाल दी गई और मदीने की गलियों में कशा कशा खींचा जाने लगा। अजरुकुम अल्लाह अरबाब अज़ा, सैयदा को गशी से फाका हुआ, जनीन पेट में साकित हो चुका है, पसलियां टूटी हुई हैं, अपने हौसले को जमा किया और आवाज़े वेतन की गलियों में मदीने की सैयदा आई और ये सदा दे रही थी, खल्लू अबुल हसन, खल्लू अबुल हसन, खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो, अबुल हसन को छोड़ दो। लेकिन कोई छोड़ने वाला न था। एक मर्तबा रसूल की बेटी सैयदा ने आगे बढ़कर अली के आबा के दामन को पकड़ लिया। जालिम ने हुक्म दिया, कुनफुज ने ताजियाना चलाना शुरू किया। अरबाब अज़ा, अभी तक पसलियां ही टूटी थी, अब सैयदा की बाजू भी जख्मी हो रहे हैं। आप महसूस करिए कि टूटी हुई पसली के साथ अली के आबा के दामन को पकड़े हुए हैं। लेकिन जब हाथ शल होने लगे, अबुल हसन को लेकर मस्जिद में आ गए। फिर सैयदा मस्जिद में आई, टूटी हुई पसलियों के साथ सैयदा खड़ी रही, लेकिन कोई न था जो सैयदा की फरियाद को सुनता। सैयदा फरियाद कर रही थी, अबुल हसन को छोड़ दो, अबुल हसन को छोड़ दो। अरबाब अज़ा, लेकिन अबुल हसन को नहीं छोड़ा गया। एक मर्तबा सैयदा फरमाती हैं कि अगर तुम अबुल हसन को नहीं छोड़ोगे तो हम अपने बालों को परेशान कर लेंगे। ये कहना था कि मस्जिद नबवी की दीवारें शर्म से बुलंद होने लगी। मुसलमानों ने जब ये मंजर देखा, घबरा के अबुल हसन को छोड़ दिया। मेरा लाखों सलाम हो सैयदा के ऊपर कि सैयदा वक्त के इमाम को लेकर वापस पलट आई। लेकिन अरबाब अज़ा 60 हिजरी में सानी है ज़हरा इसी मदीने से बरामद हुई थी। लेकिन जब करबला के दयार में आई अरबाब अज़ा, तो करबला के दयार में ये चमन उजड़ गया। अजरुकुम अल्लाह अरबाब अज़ा, सैयदा वापस आई और महजून और रंजीदा रही। इसी आलम में मरसिया पढ़ती रही, सुब्बत अलैया मसायबुन लव अन्ना सुब्बत अलैयाम सिरन लयालिया। मुझ पर ऐसी मुसीबतें नाजिल की गई हैं कि अगर रोज़े रोशन पे नाजिल की जाती तो वह तारीख शब में तब्दील हो जाती। अरबाब अज़ा, सैयदा ने इसी मर्जिए के साथ इस दुनिया से विसाल किया, वसीयत की, गस्सिलनी व कफ़िनी व दफ़िलनी बिल्लैल। ऐ अबुल हसन, मुझको शब की तारीकी में गुस्ल देना, शब की तारीकी में कफन पिनाना, शब की तारीकी में मुझको सुपुर्द खाक करना। अरबाब अज़ा, शब की तारीकी में गुस्ल हुआ, शब की तारीकी में कफन पिनाया गया। अब अबुल हसन फरमाते हैं, आओ बनी हाशिम के औरतों, सैयदा को रुखसत करो। बनी हाशिम की औरतें आई, सैयदा को रुखसत किया। ज़ैनब व कुलसूम, आओ सैयदा को रुखसत करो। ज़ैनब व कुलसूम ने रुखसत किया। एक मर्तबा अबुल हसन शहजादों से फरमाते हैं, शहजादों आओ अपनी अम्मा को रुखसत करो। एक मर्तबा शहजादे आगे बढ़े, हाथों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद फरमाते हैं, अम्मा दस्तूर ये था, जब तक आप न बुलाती थी हम ना आते थे। आज भी दस्तूर ऐसे ही कायम रहेगा, जब तक आप ना बुलाएंगी हम ना आएंगे। अरबाब अज़ा, अन्नात, जनाजे से रोने की आवाज आई। बंदे कफन टूटे, हाथ बरामद हुए। आ मेरे लाल, मेरी गोदी में आ जा। अरबाब अज़ा, हाथ पे गैबी की सदा थी। अबुल हसन, हसनैन को जुदा कर लो। आसमान पे कोहराम बरपा है,
अरबाब अदा शब की तारीकी में इस जनाजे को सुपुर्द खाक कर दिया गया। 11 हिजरी में शब की तारीकी में यह जनाजा सुपुर्द खाक हुआ, लेकिन हाय 61 हिजरी में बुतूल का लाडला मैदान करबला में पड़ा था। माँ जाए बहन देख रही थी, फरियाद कर रही थी, सल्लु अलैका मलाइकतुस समा वहाज़ा हुसैनुन मुरम्मिलन बिद्दमा मुक़त्तिउल-आज़ा। ऐ लाला जान, आपके ऊपर आसमान के मलाइका दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। यह आपका नवासा करबल की सरजमीन पे बड़ा हुआ। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़ल्बिन यनक़लिबून। परवरदिगार आलम हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा, इस कलील सी इबादत को ज़ादे आखिरत करा। परवरदिगार आलम हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे गुनाहान सगीरा और कबीरा को बख्श, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, के दर्जात में बुलंदी इनायत फरमा, जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा, सुफ़रे अहले बैत का मेहमान करार, खुसूसन मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा, के दर्जात में बुलंदी इनायत फरमा, जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा, सुफ़रे अहले बैत का मेहमान करार दे। परवरदिगार आलम हक़ मोहम्मद वाले जो मुश्ताक़ हज व ज़ियारत उनको मुशर्रफ फरमा, जो परेशान हाल में परेशानी रफ़ फरमा, जो बेरोज़गार इनको रोज़ी इनायत फरमा, जो बरसरे रोज़गार इनके रिस्क में खैर व बरकत इनायत फरमा, जो बे औलाद उनको औलादे नरीना की नियमत इनायत फरमा। परवरदिगार आलम हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हाज़रीन बानियान की दिली आजान मुस्तजाब फरमा, तमाम मुश्किलात रफ़ फरमा, कि रिस्क में खैर व बरकत इनायत फरमा, तमाम दुनिया और आसमानी बलाओं से महफूज फरमा। परवरदिगार आलम हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा, के दर्जात में बुलंदी इनायत फरमा, जवारे मासूमीन में जगह इनायत फरमा, सुफ़रे अहले बैत का मेहमान करार दे, पसमानदगान को सब्र जमील इनायत फरमा। परवरदिगार आलम हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद ज़ालिमीन को निस्त व नाबूद फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद और परचम कुफ्र को सरनगू फरमा। परवरदिगार आलम हक़ मोहम्मद वाले तमाम शियान दरकरार की जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा, उनको कामयाबी और कामरानी इनायत फरमा। परवरदिगार आलम हक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद बेहतरीन दुआए खून मुंतक़िम हुसैन इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हज़रत के आवान अंसार में शुमार फरमा, हज़रत को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम समीउद दुआ। माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप ज़रा से इल्तिमास एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत करके मरहुमा मक़फ़ूरा हसीन फ़ातिमा बिन्ते अली वक़ार की रूह को इसार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद।